लेकिन साफ के इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया गया, इंट्रा पार्टी इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से थोड़ी सी गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो रही है। जो हालात केपी के और बलूचिस्तान में है उस पर भी इजलास हो रहा है। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि एक दफ़ा फिर तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है इसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 5 फरवरी को पोलिंग होगी शेड्यूल के मुताबिक। कागजात नामजदगी जो है इनके मरकजी सेक्रेटेरिएट या वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकेंगे। मरकजी सेक्रेटेरिएट की सूरत हाल ये है कि उसको 2-3 रोज़ का जो है ना उसको सील कर दिया गया था। एक पार्टी की मीटिंग थी उससे पहले, लेकिन उसी ऑफिस का बताया गया है कि उसको में अंदर जो है वो कागजात नामजदगी वसूल किए जा सकेंगे। फिर आखिरी तारीख जो है वो 8 फरवरी है दी गई है, 2 फरवरी दी गई है। 2 फरवरी को जो है वो कागजात नामजदगी की वसूली जो है वो हो सकेगी। और इसके अलावा 3 फरवरी को स्क्रूटनी का अमल किया जाएगा, यानी कि कागज़ों की जांच पड़ताल की जाएगी 3 फरवरी को। ज़ाती तौर पर या वीडियो लिंक के ज़रिए जो तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं वो जो है वो वहाँ पर अपनी हाज़िरी कर सकते हैं वीडियो लिंक के ज़रिए भी। फिर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ये अमल जारी रहेगा। टाइम का भी इसका जो मैंने आपको बताया कि स्क्रूटनी का अमल ये होगा। कागजात नामजदगी पर एतराज़ात जो हैं वो 3 फरवरी तक वसूल किए जाएंगे। ट्रिब्यूनल एतराज़ात पर समाअत करेंगे सुबह 10 बजे से लेके तो दोपहर 2 बजे तक ये समाअत जो है वो जारी रहेगी। जबकि 4 फरवरी को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जो है वो जारी कर दी जाएगी। जो उम्मीदवार होगा वो 4 बजे शाम को ये उसके जो insaf.pk जो वेबसाइट है तहरीक इंसाफ की उसके ऊपर वो कागजात इनकी लिस्ट जारी कर दी जाएगी, जिस पर वो उसको देख सकेंगे कि किसकी फातमी फहरिस्त में नाम आया है, किसका नहीं आया। पोलिंग का दिन जो है वो 5 फरवरी रखा गया है और सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जो है वो बग़ैर किसी वक्फे के पोलिंग जारी रहेगी। और फिर नताइज का ऐलान जो है वो पीर के रोज़ किया जाएगा, हतमी नताइज का ऐलान। जबकि यहाँ पर तहरीक इंसाफ की जानिब से जो सूबाई इलेक्शन कमीशंस हैं उनका भी नाम जारी कर दिए गए जो फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। उसमें केपीके से काजी मोहम्मद अनवर साहब जो हैं वो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर होंगे, जबकि पंजाब में ये फ़राइज़ वलीद इकबाल साहब अदा करेंगे। फिर सिंध में अनवर उल हक कुरैशी साहब जो है ना वो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर होंगे। इसी तरह बलूचिस्तान में सैयद इकबाल साहब इलेक्शन कमिश्नर के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। गिलगित बल्तिस्तान में शाह नासिर साहब जो है ना वो फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। जबकि मरकज़ी इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है वो अदा करेंगे रऊफ़ हसन साहब। यहाँ पर थोड़ी सी एक जो चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि 8 फरवरी के हवाले से अभी भी कुछ देर बाद जो है वो एक इलेक्शन कमीशन का इजलास होगा। जो बाजोड़ में नाखुशगवार वाक़या सामने आया, वो एक जो है वो कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार उनको। फिर उसके बाद आज जो है उनकी नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई है। कुछ हलकों में जहाँ पर ये मर्डर हुआ था, जिनका पर को शहीद किया गया था, वहाँ पर तो सूरत हाल ये है कि इलेक्शन यकीनन रीशेड्यूल किए जाएंगे, दोबारा उधर होंगे। लेकिन इलेक्शन का कुछ पीटीआई के दोस्त जो हैं वो भी ये चाहते हैं, लोग जो है वो ये चाह रहे हैं कि अभी तो फिलहाल जो हालात क्राइसिस चल रहे हैं, इलेक्शन मुलतवी हो ही जाएँ तो अच्छा है, क्योंकि ना पीटीआई के पास बल्ले का निशान है, ना पीटीआई के पास कोई एक क़यादत है जो प्रॉपर तरीके से लेके चले। अब उनको ये उम्मीद है कि अगर इलेक्शन दोबारा इससे मुलतवी होते हैं तो फिर वो बल्ले की वापसी के लिए भी कोशिश कर सकेंगे और कोशिश करेंगे उनके चेयरमैन जो हैं इमरान खान साहब वो भी बाहर आएँ और भरपूर तरीके से इलेक्शन में हिस्सा लें। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।